तो हाय, कैसे हो? लास्ट वीडियो मैंने डाली ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का जो डाउट है वो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो मैं फिर से भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बात ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। भाई ने कमेंट किया कि उन्हें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की जो जंप है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आप भी हिंदी मीडियम में थे और अब इंग्लिश मीडियम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्योंकि इंग्लिश में होता है, क्या आ गए हो? प्रॉब्लम आपको भी आती है, मुझे पता है सबको आती है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था उसे भी आती। तो आज मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा, कुछ पॉइंट को आप मानना, फॉलो करना, आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ तक अपन हिंदी मीडियम में थे, अपन ने इंग्लिश थोड़ा बहुत किया। लेकिन अब जो भी चीज़ें आगे आ रही हैं वो ये सब इंग्लिश में है। टीचर ज़्यादातर जो नोट लिखाते हैं इंग्लिश में लिखाते हैं, बहुत बोलने पर हिंदी में लिखवाती हैं, और क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, समझ नहीं आता चीज़ें, बहुत दिक्कतें आती हैं। एक तो एक बैरियर बीच में आ जाता है, जो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी बच्चा होता है वो खुद को वैसे ही लो समझता है, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो वैसे ही डाउन हो जाता है। तो देखो, डाउन होने की बात नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं सच में कह रहा हूँ, आप मेहनत करो। आप वो जो सो कॉल्ड CBSE वाले टॉपर्स हैं, जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं ना, जो हर बात पे हाय माय नेम इज जैन 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 करते रहते हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। तो देखो, सबसे पहला क्या करना है, डरना नहीं है। क्या है ना, हम डर जाते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपको लगता है कि वो एक दिन में आ जाएगी, 2 दिन में। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने स्पेनिश सीखी थी, तो मुझे भी यही लगा था कि यार 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में डिमोटिवेट होकर बैठ गया। तो मेरे को 4-5 महीने लगे। तो उस हिसाब से मैं उससे लिंक नहीं कर रहा, मुझे पता है। मैं जो मेरे डर जा अपन है ना, इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपन डर जाते हैं चीज़ों को देख के कि यार 1 दिन हो गया, 2 दिन होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 20 15 30 दिन तक आँख बंद करके चलो। कम से कम 30 नहीं तो 7 दिन तक चलो। 7 दिन का रूल पता है ना, सब साथ चिल्लाते रहते हैं। 7 दिन तक आँख बंद करके चलो। क्या क्या करना है, पहला तो डरना नहीं, दूसरा विश्वास रखना है, तीसरा सीधा पॉइंट पे आते हैं। आप क्या कर सकते हो एज अ स्टूडेंट? अगर आप थोड़े अच्छे पैसे वाले हो तो आप जो आता है, मतलब इंग्लिश पेपर आता है, क्या नाम आता है उसका, इकोनॉमिक टाइम जो भी आता है, इंग्लिश पेपर मंगवा सकते हो। ये मत सोचना पैसे की बर्बादी होगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप इंग्लिश पेपर मंगवा सकते हो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसे हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इंग्लिश भैया बहुत महंगा आता है, 10 का आता है। 10 ऐसे तो 300 रुपये हो जाएंगे, मतलब 310 20 कितना आता है मुझे नहीं पता। आप क्या कर सकते हो, सबके फ़ोन होता है आज, और फ़ोन भी चलो वो अगले पॉइंट पे बता देंगे आपको क्या करना है। आपको जब भी आप हिंदी आप इंग्लिश की बुक लेके बैठ जाओ। क्या करो, हम बुक लेके रीडिंग करो। हमें तो समझ ही नहीं आता, तब भी रीडिंग करो। कुछ समझ ही नहीं आता उसमें, रीडिंग करो। अरे एक शब्द समझ आता है, रीडिंग करो। अरे भैया कुछ भी समझ आता है, रीडिंग करो। समझ लो, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम रीडिंग कर रहे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एक कोई भी चैप्टर उठा लो, एक बार रीड करो, कुछ नहीं आएगा। दूसरी बार को कुछ भी नहीं आएगा, तीसरी बार कुछ नहीं आएगा, चौथी बार एक शब्द आएगा, एक शब्द तो समझ आएगा। ये तो पता चलेगा कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर में स्टोरी लाइन क्या है, तो उतना ही काफ़ी है। फिर दूसरी चौथी बार 5वीं बार करोगे, थोड़ी और चीज़ समझ आएगी। तो रीडिंग करो, क्योंकि आपको अब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़े। आप इंग्लिश से पहले तो ये नहीं होता पहले। हाँ, एक बात बहुत अच्छी बात बता रही थी कि अपन को लगता है कि आराम से, अपन को लगता है कि ये कुछ 4-5 स्टेप है, इनको फॉलो करके ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। अपन बोलते हैं कि जेईई में 4-5 स्टेप है, कर लो तो ऐसे आपका जेईई क्रैक हो जाएगा। नहीं, आपको वो चीज़ करनी पड़ती है ताकि आप पहले तो उससे हैबिचुअल हो जाओ। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से 6-12 घंटे पढ़ लो एक ही दिन में, ऐसा नहीं होता ना। आप धीरे धीरे करते 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे धीमे धीमे करके जीने चढ़ते। तो पहले आप खुद को हैबिचुअल बनाओ रीडिंग करके। कहीं से भी रीडिंग करो, क्या है, आप इंग्लिश की पॉडकास्ट सुनो, कार्टून तो नहीं है, पॉडकास्ट कार्टून नहीं, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा अपन के
अपन पता नहीं कर ही नहीं पाते क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो आप अपनी 12th की बुक, इंग्लिश की बुक ले लो, उससे आपका सिलेबस भी हो जाएगा। बहुत बहुत बेहतरीन बात है। इंग्लिश लेके बैठो, इंग्लिश करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, नहीं आ रहा तब भी करो, नहीं आ रहा तब भी करो। फिर क्या करो, फिर वर्ड भी कुछ आप ऐसे शब्द होते हैं जो आप देख के डर जाते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस्चीवियस, इनहैबिचुअल, इनहैबिटेंट, जो भी ऐसे शब्द को अंडरलाइन कर लो कि ये सब देख के मैं डर जाता हूँ, ये शब्द ही देख के मैं डर जाता हूँ, शब्द और मेरी बहुत लड़ाई चलती है। तो उस शब्द को अंडरलाइन करो और उसका मतलब लगाओ। जब आप ऐसा करोगे फिर उसके बाद रीड करोगे, तब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होने शुरू होंगी। तब जब एक बार आपको एक चैप्टर की स्टोरी पता चल गई, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे स्टोरी बताना नहीं है आपको कि स्टोरी पता चले, नहीं। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करना कोशिश करना। अगर उस चैप्टर में पिक्चर हो, ऐसा होता है ना कि इंग्लिश की बुक में पिक्चर होती है, पिक्चर्स, तो उन पिक्चर को हाइड कर दो, हाथ से छुपा लो। सिर्फ लेटर देखो कि क्या हुआ, जैसे वन डे मतलब एक दिन। धीमे धीमे पढ़ो, धीमे धीमे उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जो नहीं आ रहा वो आप गूगल लेंस से कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद जब आपने 4-5 बार रीडिंग लगाई, आपको एक बार चैप्टर समझ आया, आपको पता चला कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद तो दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या है, अब आप क्वेश्चन लेके बैठो। अब मान लो आपका वो माना सच दैट फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, जिसमें वही वाला वो पुली वाला क्वेश्चन, पुली वाला आपने करा होगा ना, तो पुली वाले में आपको पता, फिर क्वेश्चन वो देगा कि लेट 2 पुलिस, तो आप देखो अरे अच्छा 2 पुली हैं, ठीक है मान गए, हमने मान लिया। बोथ हैव मासेस 4 kg एंड 5 kg रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों पे 4 और 5 kg मासेस, और रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले पे 4 kg, दूसरे पे 5 kg। तो आपके माइंड में एक इमेज बनी कि हाँ भैया एक पुली है, इधर 4 kg का मास है, इधर 5 kg का। फिर क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पुली, है ना। अगर वो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब आप समझ आ कि हाँ एक पुली दी है, यहाँ पे 4 kg का, यहाँ पे 5 kg का। अब मेरे को इस पुली का एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन मतलब ऐसे कैसे, कितना घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तो बहुत आसान है, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, 50 माइनस 40 अपॉन टोटल मास, मतलब 50 kg, मतलब यहाँ पे 40, मतलब 40 नहीं सॉरी 4 kg है, यहाँ पे 5 kg। मतलब आप थोड़ा फील कर रहे हो कि एक पुली है, कुआं है, ऐसा कुछ है, जहाँ पे यहाँ पे 5 किलो का रखा है, यहाँ 4 किलो का। क्या होगा, 5 किलो वाला नीचे जाएगा, 4 किलो वाला ऊपर आएगा, कुछ ऐसा होगा ना। तो आपको दिख रहा है ये पूरी सिस्टम नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो मतलब नीचे का क्या होता है, खींचने वाला फोर्स, ये रोकेगा कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा, माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो क्या आ जाएगा, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इस तरीके से समझो, इस तरीके से विजुअलाइज करो। जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 किलो, खींचने वाला 50 माइनस रोकने वाला 40, कितना बचा 10 बटे टोटल मास। टोटल मास कितना है, टोटल मास दोनों का कितना है 5 और 4 9, 10 बटे 9, सीधा सीधा आ गया। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे करके आ गया। जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करोगे ना तो आपको इंग्लिश और अच्छी से आएगी। अब बहुत से केसेस में आपको ये भी नहीं होता कि भैया क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा, विजुअलाइज कैसे करें, क्वेश्चन में तो कुछ भी है। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये जो बात है, तो जिस भाई ने ये कमेंट किया था वो मेरी बात, अगर वो वीडियो यहाँ तक देख रहा था यार, जिसने कमेंट किया था, तो जिसे हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो ध्यान से सुनना तुम मेरी बात, कि अब तुम क्या करना है, तुम्हें अपना एक्स्ट्रा टाइम कहीं से भी निकालो, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं पता, वर्ड मीनिंग लिखना स्टार्ट करो। अपनी कोई भी बुक ले लो, क्वेश्चन ले लो, जो शब्द नहीं आ रहे उन्हें वर्ड मीनिंग करो। जितनी ज़्यादा वोकैबलरी स्ट्रांग हो गई, भले ही आपको इंग्लिश आती नहीं, उससे फ़र्क नहीं है। आपकी वोकैबलरी एक बार हाथ में आ गई ना, कि आपको पता है शब्दों का मतलब क्या होता है, तब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और फिर कह रहा हूँ, कोई ग्रामर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग करो, वोकैब करो, शब्दों से खेलो, शब्दों को समझो, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
और फिर से कह रहा हूँ 7 दिन तक करके देखना, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होता है। मुझे भी दिक्कत आती है, मुझे इवन अभी खुद एक्चुअल में लाइव में दिक्कत आ रही है मेरे से। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्लास में सर कराते हुए पढ़ ही नहीं पाता, अरे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और देखना पड़ता है क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर बता रहे आसान है, अरे सर है तो आता ही था, लेकिन खुद से नहीं आ पाता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार खुद से ऐसा क्या था इसमें जो मुझे नहीं आया, और ऐसा इसमें क्या क्वेश्चन था जिससे मेरे को क्लिक नहीं हुआ, मतलब वो क्लिक वाला लॉजिक मेरे को क्यों नहीं आया, तो वो मैं लॉजिक सीखता हूँ, समझ रहे हो। तो भाई अब तुमने कमेंट किया था तो उस हिसाब से वीडियो बिल्कुल आएगी। तुमने कमेंट किया था कि लास्ट भाई बता दो हिंदी से इंग्लिश, तो यार लास्ट की कोई बात नहीं है। मुझे सिंपल सा मेरा एक ही मोटिव है, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ या फिर अपने स्टूडेंट से कनेक्ट कर सके, बस पूरे बिंदास कनेक्ट कर सके, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। तो लास्ट बस कुछ नहीं, जो भी दिक्कत आए वो पूछो, उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो दिक्कत मुझे भी है, क्योंकि तुम और मैं एक ही हो, स्टूडेंट ही अपन, एक ही एज में है, ऊपर 1-2 साल ऊपर होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो, मैं बताऊंगा, खुल के बताऊंगा, तेरा नाम लेके बताऊंगा, पर्सनली बता दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वीडियो में पर्सनली बात कर लेंगे, ले कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, खुद को बढ़ा दे रहो। तो मैं फिर से बोलूँगा कि सब्सक्राइब करना तो करना ही एक्सटर्नल चीज़ें, लेकिन शेयर ज़रूर करना क्योंकि क्या पता इस किसी बच्चे को इसकी रियल में नीड हो, आपके फ्रेंड को, तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाए, तो शेयर करना यार। और लास्ट कुछ नहीं होता, अगली वीडियो का टाइटल नीचे बता देना, जो अगली वीडियो का टाइटल तुम बोलोगे उसी पर वीडियो डालूंगा। चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज की वीडियो में तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, किसको, किसी और को नहीं, खुद को पढ़ाओ। बाय।